शुभ दिन रत्नामृत रोल नंबर 1 तारीख 2/11/1999। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसावणं नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री कृष्णामृत इस काल का अद्भुत श्री रत्न धर्मात्मा, जिसको गुरुदेव भी भगवती माता कहते थे, उन्होंने 18 साल की उम्र में ही पूज्य गुरुदेव का समागम करके आत्मज्ञान पाया था और उनको सत्य ज्ञान भी था। पूर्व का आराधक जी हुए सुंदर परमात्मा की वाणी सुनकर वहां थोड़ी सी गलती करके यहाँ आना हुआ। ऐसा ऊंचा आत्मा रात्रि में वो चर्चा करते थे बहनों के साथ आधा घंटा रोज। तो शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते जो उनके मुंह से जो वचन निकले हैं वो इस किताब में है। वो वचन इतने सुंदर है कि गुरुदेव सिंह ने खुद ने कहा था कि 1 लाख पुस्तक छपाई, सबको बांटने का है। तो मराठी, कन्नड़ और हिंदी, गुजराती, इंग्लिश सब में ये बात छपी हुई है। ओम परमात्मा ने नमः, सबसे पहला वचनामृत। हे जीव, तने क्याय न गमतु होय तो तारो उपयोग પેટાવી નાખ અને આત્મામાં ગમણ। આત્મામાં ગમે એવું છે, આત્મામાં આનંદ ભર્યો છે, ત્યાં જરૂર ગમશે। જગતમાં ક્યાંય ગમે એવું નથી, પણ એક આત્મામાં જરૂર ગમે એવું છે, માટે તું આત્મામાં ગમણ। ये संबोधन करते हैं आत्मा को और कहते हैं कि तुमको शांति चाहिए, सुख चाहिए और बाहर में पूरी अशांति लगी हो, कहीं भी अच्छा नहीं लगता हो, तो फिर क्या करे, कहाँ जावे, किधर जाने की जरूरत नहीं। तुझे कहीं भी न अच्छा लगता हो, किधर भी तुझे रुचि न हो, सब जगह अशांति, टेंशन, भय ऐसा होता हो, बेचैनी होती हो, तो तुझे और कुछ मंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं है, उपवास आदि करने की जरूरत नहीं है, शास्त्र अभ्यास पूजा भक्ति करने की जरूरत नहीं है। उसका एक ही इलाज है, तेरा उपयोग पलटा दे। उपयोग माने जानना 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 जानना। ये जीव में शक्ति है ज्ञान नाम की। इस शक्ति के कारण निरंतर जानना 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 हो रहा है। तो जानने में तुम पर पदार्थ को देखते हो, दूसरों को देखते हो, अपने को नहीं देखते। तो दूसरों को देखते हो तो तेरा उपयोग पलटा दे, बस इतना ही काम कर रहा है। उपयोग पलटा करके कहाँ ले जाना? सर्वशक्तिमान आत्मा दे मंदिर में विराजमान है, जो स्वयं है, स्वयं के ऊपर दृष्टि डालना है। तुझे कहीं भी अच्छा न लगता हो, ये शरत है। ये हम अवलोकन क्यों कराते हैं? सीधा ही पहले आत्मा को लगाओ, उपयोग लगाओ, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? शांति तो आत्मा को देखेगा तो मिलेगी। अवलोकन करने से, परिणाम को देखने से शांति नहीं मिलती है। परिणाम को देखने से बाहर से उपयोग हट जाता है।
तो राग द्वेष कसाय कम हो जाता है और आत्म भावना जगती है। लेकिन उससे कोई शांति मिलने वाली नहीं है, बेचैनी बढ़ जाएगी। अवलोकन करने को इसलिए कहते हैं कि जीव को मालूम हो गया कि कहाँ उसकी रुचि है, उसको कहाँ अच्छा बुरा लगता है। अच्छा बुरा लगता है इसका मतलब ये होगा कि उसको अभी कर्ता बुद्धि बड़ी है और जानने देखने मात्र नहीं है। कोई परिस्थिति उसको अच्छी लगती है, कोई परिस्थिति उसको बुरी लगती है। तो परिणाम को देखने से पता चलता है कहाँ खड़े हैं। हमको मात्र आत्मा चाहिए या संसार का और कोई पदार्थ चाहिए। अगर संसार का और भी कुछ पदार्थ चाहिए, जैसे पैसे बचाने का रुचि हो, शरीर की संभाल का रुचि हो, परिग्रह बसाने का या उसको संभालने की रुचि हो, परिग्रह को संभालने का चिंता रहती हो, कुटुंबी जन समाज परिवार जन उनका भविष्य सुधारने के लिए, उनको ठीक ठाक रखने के लिए, सबको सुविधा देने के लिए हम प्रयत्नशील हो, तो फिर हमारे को उपयोग में रुचि में बाहर में कुछ पदार्थ पड़े हैं तो अवलोकन में वो मालूम पड़ता है। शांति तो आत्मा में देखेगा तो ही मिलने वाली, अवलोकन से शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अवलोकन से पता चलेगा कि हम क्या चाहते हैं। हम मात्र शांति माने आत्मा चाहते हैं कि और भी कुछ चाहते हैं, क्या चाहते हैं ये पता चलता है। यहाँ शरत ये है पहले ही बोल के अंदर कि हे जीव तुझे कहीं भी न रुचता हो तो, कहीं रुचता है तो पहले उसका ठीक ठाक करना पड़ेगा कि क्यों रुचता है, क्या मिलने वाला है उसमें। जिस चीज की चाहना है वो चीज अगर मिल जाए तो सुखी हो जाओगे, तो कुछ नहीं। अगर शरीर ठीक ठाक रहे, मकान अच्छे रहे, परिग्रह अच्छा रहे, परिवारजन अच्छे रहे, देश अच्छा रहे, सब कुछ ठीक ठाक हो तो फिर तुमको शांति मिल जाएगी क्या, ये पूछने कि तुमको शांति चाहिए तो फिर ये रास्ता झूठा है। संयोग अच्छे रहे नहीं रहे शांति में तुम रह सकते हो, लेकिन नजर बाहर नहीं रहनी चाहिए। बाहर नहीं रहना चाहिए मतलब क्या, बाहर में सब ठीक ठाक हो तो मैं आत्म कल्याण करूं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। बाहर में ठीक हो चाहे ठीक हो, कहीं भी राग द्वेष के भाव न हो, कहीं रुचता न हो, कहीं नहीं रुचता हो तो भी वो गड़बड़ है, कहीं जो अच्छा लगे वो तो गड़बड़ है ही है, लेकिन कहीं अच्छा नहीं लगता है वो भी गड़बड़ है। उसमें क्या गड़बड़ है, जिसको आत्मदृष्टि करना है उसको जगत में कहीं अच्छा नहीं लगना चाहिए। एक बार ऐसा कहते हो तो हमको कहीं भी अच्छा नहीं लगता है, इसमें क्या गड़बड़ है। अच्छा लगे तो आप कहोगे भाई आपको रुचि है, वहां पर रुचि बाहर है तो उपयोग बाहर रहता है। लेकिन अच्छा नहीं लगता है तो फिर वो तो आत्मार्थी को ऐसा ही होता है, अच्छा लगता ही नहीं। लेकिन अच्छा किस कारण से नहीं लगता है, संयोग ठीक नहीं है इसलिए अच्छा नहीं लगता है, क्या निर्णय कर लिया है जीव ने कि बाहर से सुख आने वाला नहीं है, क्या डिसीजन क्या है, अंदर में भाव क्या पड़ा है। कहीं भी अच्छा नहीं लगता हो क्योंकि संयोग ठीक नहीं चलते हो, हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं होता है, तो फिर वो आत्म कल्याण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कंडीशन ये है कि कहीं भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, तो उसकी कंडीशन पूरी की कि नहीं की। अपनी इच्छा अनुसार पदार्थ परिणमन नहीं करते हैं, इच्छा अनुसार संयोग नहीं चलते हैं, सब उल्टा उल्टा होता है। जहाँ हाथ मारो तो उल्टा ही काम होता है। इसे करते 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 अभी आशा ही छूट गई, सब अब अच्छा होने का नहीं है, ऐसा हो जाए तो क्या करोगे। अब तो उपयोग आत्मा में लगेगा ना, नहीं संयोगाधीन दृष्टि होने से उपयोग आत्मा में नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगे वो शरत है, लेकिन फर्क क्या है कि उसकी नजर संयोग ठीक नहीं है इसलिए अच्छा नहीं लगता है, तो गड़बड़ हो जाएगा। कहीं अच्छा लगे वो तो गड़बड़ है ही है, लेकिन कहीं अच्छा नहीं लगे वो भी गड़बड़ है, क्योंकि वो अनुकूल परिस्थिति चाहता है। अच्छा क्यों नहीं लगता है, क्यों उसको पसंद कौन सी चीज है, आत्मा पसंद नहीं है, शांति पसंद नहीं है। ये जो विपरीत संयोग है वो विपरीत संयोग न हो और अनुकूल संयोग हो जाए वो उसको पसंद है अंदर में।
अनुकूल परिस्थिति चाहता है, इसीलिए उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि परिस्थिति प्रतिकूल अनुकूल नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर ये सड़क कंप्लीट नहीं हुई, भले अच्छा नहीं लगता हो तो भी। हे जीव, तुझे कहीं भी अच्छा न लगता हो, कहीं भी रुचि न हो और कहीं भी अरुचि भी न हो, मतलब राग भी न हो, द्वेष भी न हो, न्यूट्रल। नहीं तो फिर वो गड़बड़ करेगा वापिस, राग में नहीं फंसेगा तो द्वेष में फंस जाएगा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और त्याग में चले जाएगा, दमन में चले जाएगा। त्याग में दमन में चले जाता है। तो भोग में मजा नहीं है, वैराग में मजा है। न भोग में मजा है न वैराग में मजा है, उदासीनता में मजा है। क्या कृपादेव ने कहा, सुख की सहेली है अकेली उदासीनता, अध्यात्म की जननी है अकेली उदासीनता। हम उदासीनता में नहीं आते हैं, मतलब वितराग भाव में नहीं है, ज्ञातृत्व भाव में नहीं है, जानने देखने में नहीं है, करने धरने में है, हटाने बदलने में है। बस फिर हमारी अशांति का पार नहीं होगा, फिर हम सुखी होने का नहीं है। ये घटकण को भी आगे पीछे करने का भाव है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमको कहीं भी अच्छा लगता है, ये घटकण यहाँ पड़ा है वो ठीक नहीं, और यहाँ अच्छा लगेगा तो यहाँ से पलटी मार के यहाँ रखना है, मतलब बाहर में कहीं अच्छा लगता है, इसलिए कर्तव्य भाव। अच्छा नहीं लगता है तो भी कर्तव्य भाव है, अच्छा लगे तो भी कर्तव्य भाव। अंदर में कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा तो पूरा मिस्टेक है। दिन भर में जागृति में रहूंगा ऐसा निश्चय करना नहीं, वो तो आत्म भावना होती है तो जागृति में ही रहता है, जैसे जानने की संडे आती है दिन भर अपनी जागृति मेंटेन करना। भावना ऐसी होवे इसलिए विकल्प ऐसे आवे, लेकिन कार्य तो ऐसे कोशिश से होने वाला नहीं है। हमारी भूमिका में हम जहाँ खड़े हैं और आगे मंजिल बहुत है तो हमको ये भावना आ सकती है, क्योंकि हमारा ध्येय तो पूर्ण शांति का है और शांति अधूरी मिलती है, तो हमारा भावना के कारण भावना अधूरी हो गई, पूरी नहीं हुई है, इस कारण विकल्प ऐसे आएंगे और वो हिसाब से काम करेंगे तो विकल्प आएंगे, लेकिन विकल्प के कारण वो काम होने वाला नहीं। काम तो ज्ञान भाव से होने वाला है, ज्ञाता दृष्टा भाव से ही कार्य होने वाला है। विकल्प आएंगे तो वो जाने लो प्रयोजन मान, दिन भर उस हिसाब से काम करेंगे कि अपनी जागृति नहीं, वो तो फिर वो उल्टा उल्टा करने का भाव है उसके अंदर, पुरुषार्थ उल्टा है, भावना सही है उसके कारण से विकल्प भी आता है क्योंकि मंजिल नहीं मिली है पूरी, लेकिन पुरुषार्थ जो है उठापटक करने का जो है गड़बड़, इससे टेंशन बढ़ जाएगा। उठापटक करने का है कि उपयोग को खींच के बाहर अंदर ले जाना है, बाहर नहीं रखना है और बहुत मेहनत करना है, ये जो भाव है वो पुरुषार्थ नहीं है सही। ऐसा निश्चित नहीं करे तो उपयोग जगह उपयोग नहीं रहता है तो जहाँ रहता है वहां देखो कि क्या सुख मिल रहा है, शांति के आधार पे चलो, सुख नहीं मिलेगा तो अपने आप पलटेगा, निर्णय तो करो। हम चाहते हैं कि आत्मा में सुख है और आत्मा में जाना है, तो फिर उपयोग बाहर क्यों भटकता है? क्योंकि हमारा निर्णय सही नहीं है, हमारी भावना में कमी है, भावना पूर्ण नहीं हुई है, भावना में साथ में और भी कुछ करने का भाव पड़ा है, इसीलिए उपयोग अंदर नहीं आता है। उनको लगता है कि हमारी भावना सही है इसलिए हम आत्मा में नजर लगाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में अगर भावना सही होती तो उपयोग को पलटाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उपयोग अंदर में ही रहता है, जागृति ही रहती सहज, क्योंकि बाहर में सुख है नहीं, बाहर में कुछ चाहते नहीं, तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन अंतरंग में भावना में कमी है, इस कारण से गड़बड़ होती है, इसलिए तो ज्ञानी भी भावना बातें हैं ना, 16 कारण भावना बातें हैं, पलटाने वाली बात नहीं, भावना बांधने वाली बात। कोई भी परिस्थिति को हम जल्दी ला नहीं सकते, आज का श्रावक बन जाऊं, कंदमूल नहीं खाऊं, रात्रि भोजन नहीं करूं, देव दर्शन करूं, ये तो करते तो भाव हो जाएगा वापिस। आज का आज नहीं, भावना में ऐसा होता है। ये पूरा वितराग मार्ग में आगे से बढ़ना है, शुरू से लेकर के अंत समय तक भावना ही कार्यकारी। हमारे परिणाम में देखें
उपयोग में हम कहाँ खड़े हैं, और वहां जो अशांति फील करे तो शांति के लिए हम भावना भावे। जैसे हम भावना भावेंगे वैसे ही परिणाम होगा। भाई मुंबई जाने का निश्चय है तो टिकट निकालने जाओगे ही जाओगे, खुली बात है। इस भावना पे भरोसा नहीं हो रहा, कुछ करेंगे तो शांति मिलेगी ऐसा। तो फिर हमारा हम समझे नहीं इस मार्ग को, ये मार्ग करने धरने का तो नहीं है, और सारी दुनिया करने धरने में पड़ी है, इसलिए पा नहीं सकते इस मार्ग को। इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ने का एकमात्र कारण यही है, करे कर्म सो ही करता रहा, जो जाने सो जानन हारा। जानने वाला जीत गया और करने वाला डूब गया। शिव भगवान क्या करते हैं, चलो ले आप। पंच परमेष्ठी क्या करते हैं, आर्यन भगवान क्या करते हैं, किसको समझाने जाते हैं। साधु भगवान क्या करते हैं, आचार्य भगवान। दिन रात उनका पुरुषार्थ कौन सा है, किसको देख रहे हैं, कहाँ रहते हैं। अगर हमको भगवान बनना है, पूर्ण शांति चाहिए, तो हमको भी ऐसा ही करना है। करने धरने वाली बात तो इस मार्ग में ही नहीं है। फिर भी अगर कोई ऐसा करूं वैसा करूं ऐसा चलता है तो वो हमारी गड़बड़ है, कुछ कर तो नहीं सकते आप। जो हो रहा है उसको जानना वो स्वभाव है, क्योंकि आत्मा में जानने की शक्ति तो है, करने धरने की शक्ति नहीं है। कोई किसी का करता धरता नहीं, एक रत्कण को भी आगे पीछे नहीं कर सकता। इसलिए जब तक ये कर्तव्य भाव है अंत मात्र भी, तब तक जीव को कहीं अच्छा लगता है। और जहाँ शरत क्या है कि हे जीव तुझे कहीं भी अच्छा न लगता हो तो तेरा उपयोग पलटा दे। बस काम इतना ही करने का है, लेकिन उपयोग कब पलटाना है, मतलब वेद ज्ञान कब शुरू करना है। उपयोग पलटा करके अपने में लगा देना है, आत्मद्रव्य में लगा देना है, स्वयं में लगा देना है, लेकिन कब, ये वेद ज्ञान कब शुरू करना है। ये पहली शरत कंप्लीट हो गई तो कौन सी शरत, हे जीव तुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता हो तो, ये शरत। तो फिर अवलोकन में क्या देखना अभी हमारे को, आप तो वेद ज्ञान करने का तो बाद में ना, अभी तक अवलोकन करना है। अवलोकन में क्या देखना, अवलोकन में ये देखना कि मुझे कहाँ अच्छा लग रहा है। अवलोकन में ये देखना कि मुझे कौन सी चीज अच्छी नहीं लग रही है। ये दो चीज देखना है बस। परिणाम के चाहे जैसे आने दो, लेकिन इस पर से पता क्या लगाना है, पता ये लगाना है कि मुझे कहाँ अच्छा लगता है और मुझे कहाँ अच्छा नहीं लगता। दो चीज का पता लगा लेना है, फिर इस पर से विचार हो गए, इस पर से फिर डिसीजन लेंगे वे क्या करना क्या नहीं करना, पहले वो पता लगाना। हमारा अवलोकन अच्छा चल रहा है, हमारा अवलोकन नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं। अच्छा कहाँ लग रहा है, बुरा कहाँ लग रहा है, किसकी संभाल है, किसकी चिंता है, आत्मा की कि संयोगों की, वो देखना है। बस इतना ही काम है। क्योंकि जब तक अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा तब तक गड़बड़ है। तब तक हम ये नहीं कह सकते कि तेरा उपयोग आत्मा में लगा, क्योंकि तुम्हारी ताकत ही नहीं है। शरत तो ये है कि हे जीव तुझे कहीं भी अच्छा न लगता हो तो तेरा उपयोग पलटा दे और आत्मा में गमाड़, आत्मा में रुचि लगा दे। क्यों पलटा के कहाँ जाना है, आत्मा में ले जाना है। क्योंकि आज बाहर में दृष्टि ठहरती नहीं है, कुछ करना धरना रहा नहीं, कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, कुछ बुरा भी नहीं लगता है, तो काम काज नहीं है कुछ भी, विकल्प खत्म पूरे। अब विकल्प का जोर नहीं है, अब ज्ञान का जोर हो गया। तो कैसे रुचि बढ़ गई या कैसे संसार से अरुचि हो गई, संसार में अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, संसार में बुरा क्यों नहीं लग रहा है, अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, राग क्यों नहीं हो रहा है, द्वेष क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्ञान की ताकत बढ़ गई। कैसे बढ़ी वो ज्ञान की ताकत, अवलोकन के प्रयोग से। पहले करना धरना था, अब करना धरना नहीं हो रहा है, अभी फौरन जीव जागृत हो जाता है, नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, उल्टे रास्ते पे जा रहा हूँ। ब्रेक लगती है, कदम आगे बढ़ते ही ब्रेक लग जाती है, ये मैं क्या कर रहा हूँ अपने आप। ये कौन सी ब्रेक है, ज्ञान की ब्रेक है, अपनी लगाम है।
जीव को अच्छा नहीं लगता है। अब कहीं भी करना और नहीं करना वो जीव को अच्छा नहीं लगे, निषेध आवे फौरन। इसका मतलब इतनी जागृति बड़ी है, लेकिन अभी भी अंश मात्र भी कहीं अभी जागृति नहीं है। गलतियां हो जाती है, बाद में विचार आता है कि हमने गलती किया, इतनी कमी है। हर समय जागृत ऐसा रहना है कि गलती हो गई नहीं। गलती माने क्या? अच्छा लगना, बुरा लगना, संयोग में अच्छा लगना, संयोग में बुरा लगना, ये गलती है। वो जब तक अच्छा लगता है या बुरा लगता है तब तक गड़बड़ है, तब तक कर्तव्य भाव है, तब तक हमारे हृदय में हमारी भावना जो शुद्ध नहीं हुई है, अशुद्ध भावना है। अभी हम आत्म शांति को बराबर चाहते नहीं है, 100% नहीं चाहते हैं। बस अवलोकन में ये देखना है, अवलोकन में और कुछ नहीं, अपना लेखा जोखा करना है। परिणाम को देख करके परिणाम पर से हमारे अंतरंग में क्या पड़ा है वो देखना है। जगत की रुचि है क्या आत्मा की रुचि है, इस पर से पता लग जाएगा। अगर ऐसा करते करते ज्ञान की ताकत बढ़ते 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 और अवलोकन करते 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 जब हमको कर्तव्य भाव छूट जाए, ज्ञातत्र भाव रह जाए, जानना देखना ही होवे, कहीं अच्छा भी न लगे कहीं बुरा भी न लगे, ऐसी स्थिति आ जाए और विकल्प बहुत कम हो जाए, कभी कभी है ही नहीं जैसा लगे, तब क्या करना? अब किसके शरण में जाना? क्योंकि हमने अवलोकन क्यों किया था? जिंदगी भर अवलोकन करने के लिए कि शांति के लिए? शांति मिले इसलिए। शांति तो आत्मा को देखने से मिलेगी, अवलोकन करने से नहीं मिलेगी। अवलोकन से ये पता चलता है कि हमारी रुचि कहाँ है, राग कहाँ हो रहा है, द्वेष कहाँ हो रहा है। अवलोकन से आत्मदृष्टि नहीं होती है, शांति नहीं मिलती है। अवलोकन से ज्ञान की ताकत बढ़ती है और करना धरना मिटता है, उपयोग बाहर से हटता है, अंतर्मुख होता है। लेकिन इतना अंतर्मुख नहीं हुआ है कि अपने आप को देख पाए। जब तक अपने को नहीं देखेगा शांति नहीं मिलेगी। तो ज्ञान की ताकत बढ़ी, विकल्प कम हो गए, कहीं अच्छा भी नहीं लग रहा है कहीं बुरा भी नहीं लग रहा है, जगत में कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। अब क्या करें? हम तो क्यों निकले थे घर से बाहर? शांति के लिए। शांति तो अभी भी नहीं मिली, तब क्या करना? तेरा उपयोग पलटा दे और कहाँ ले जा? तेरे आत्मा में घमाट, वहां ले जा, वहां रुचि कर, वहां प्रेम कर। संयोग का प्रेम, संयोग का राग, संयोग का द्वेष सब छोड़ दे। लेकिन प्रेम करने की आदत है, अपनापन किए बिना रहेगा नहीं। या संयोगों में करेगा या अपने आत्म स्वरूप में करेगा। संयोगों में छोड़ दे अपनापन, तो भी कहाँ अपनापन करना? किसमें अपनापन करना? क्यों बिना अपनापन किए रह नहीं सकता। श्रद्धा या तो उल्टी होती है या उल्टी होती है, श्रद्धा का कार्य है। कहीं भी वो अपनापन किए बिना रह नहीं सके। पैर एकदम दोनों उठा भी नहीं सकते, कहीं ना कहीं तो पैर टिकाना ही पड़ता है, आधार तो चाहिए ही चाहिए। किसके आधार पे रहेगा? बाहर में सबका आधार छूट गया तो किसके आधार पे रहेगा? तो बोले तू तेरे ज्ञान के आधार में रहे, जानना जानना है और तेरा ही संपत्ति है, तेरा ही निदान है, उसमें तो अच्छा लगा, तेरा कार्य तो हो ही रहा है। अंदर में ज्ञान सरोवर में से निरंतर ज्ञान 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 की लहर निकल ही रही है, वहां तो अच्छा लगा। और फिर क्या कहते हैं? आत्मा मां गमे तेवुं छे। ये माता जी का अनुभव पूर्ण वचन है। कहते हैं कि फिर तुम निराश नहीं हो गए। जिस शांति की तलाश में तूने अवलोकन किया, सारे जगत से रुचि हटाई, अब तुझे जगत में कहीं अच्छा भी नहीं लगता है बुरा भी नहीं लगता है, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव रह गए। जगत में भी ज्ञाता दृष्टा भाव, अपने परिणाम में भी ज्ञाता दृष्टा भाव, कुछ भी फेंका करने की वृत्ति नहीं है। ऐसी ऐसी हालत हो गई, यहाँ तक तू आ गया है। तो आत्मा में गमे ऐसा है, मतलब क्या? अभी तुम्हारा उपयोग एक दफे लग जाएगा ज्ञान में तो तुझे बार बार वहां ही अच्छा लगेगा। आत्मा में देखने से शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है वो जगत में कहीं भी नहीं मिलता है। सारी दुनिया मिल जाए तो वो आनंद एक बाजू और आत्मा का आनंद दूसरी बाजू।
फिर वो आत्मा में ही लगेगा, वो आत्मा में तुम रह सकेगा। निश्चित भगवान का उपयोग पूरी दुनिया को जानने पर भी कहाँ रहता है, केवल ज्ञान में सारी दुनिया को जानते हैं, लेकिन प्रयत्न क्या है, पुरुषार्थ क्या है, उपयोग कहाँ लगा हुआ है? उपयोग निरंतर आत्मा में लगा हुआ है। मुनिराज भी महिलाओं को छोड़ करके, बड़े बड़े चक्रवर्ती तीर्थंकर के जीव, जिसको हर प्रकार की सुविधा थी, संसार की सब प्रकार के पुण्य थे, पांचों इंद्रियों का पूरे हर प्रकार से, इज्जत आबरू से लेकर के 6 खंड ले लो, वैभव, परिग्रह, शक्तियां, पुण्य, इतने पुण्य के पूछो नहीं। फिर भी आत्मा की शांति उनको अधीन लगी तो क्या किया, सबको छोड़ करके जंगल में चले गए। किसके भरोसे पे चले गए और क्या करते वहां? एक आत्मा को देखते रहे, देखना जानना उसमें ही तो वो शांति मिलती है जो 6 खंड के राज्य में नहीं मिलती है, सौधर्म इंद्र के सिंहासन पे नहीं मिलती है, इंद्रासन के ऊपर। वो शांति आत्मा को देखने में मिलती है। आत्मा में गमे तेवुं है, अनंत काल, दादी अनंत काल तक भी तू अंदर रहेगा, तुझे बाहर नजर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी तो क्या होता है, खाने का भाव है तो फिर थोड़ी देर में वो पीने का भाव है, फिर सो जाने का भाव है, चेंज होता है। वहां चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निरंतर एक ही भाव, वितराग भाव और पूर्ण नजर आत्मा में। क्योंकि अपने घर में जा पूरी शांति मिल जाती है तो बाहर क्यों जावे? तो आत्मा में गमे थे वो है, ये आत्मा मिलेगा तो सारी दुनिया को तुम घास के बराबर जानेगा, तुमको कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे समृद्धि बढ़े चाहे सब कुछ लूट जाए। जिसको आत्मा मिल गया है उसको कुछ नहीं होता, उसके परिणाम में डोलायमान नहीं होता, परिणाम बिगड़ते नहीं। अभी हमको आत्मा नहीं मिला है तो परिणाम बिगड़ जाएगा, संयोग खराब होते ही पूरा डामाडोल हो जाएगा, पूरी साधना जीरो हो जाएगी। अगर आत्मा नहीं मिला है, और आत्मा मिला है तो मेरा कुछ गया नहीं और मेरे में बाहर से कुछ आने वाला नहीं, मैं तो पहले भी जैसा था वैसा ही हूँ। संयोग बिगड़ने से मेरा आनंद कहाँ चले गया, मेरे ज्ञान क्षेत्र में क्या कमी आई? रोग हुआ बाहर में तो मेरे में कहाँ रोग हुआ है? ऐसा पूरा जिसको आत्मा मिल गया उसके परिणाम में गड़बड़ नहीं होती है, चंचलता नहीं होती है, चलायमान नहीं होता है, अंतरंग के अनंतानुबंधी के हर्ष शोक के परिणाम नहीं होते हैं, अनंतानुबंधी का नहीं होता। अंदर में व्याकुलता बाहर से दिखे लेकिन अंदर में उसी वक्त उसको पूर्ण शांति रहती है कि मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। उसको भी नहीं, उसको यही मार्ग अच्छा लगता है, ऐसा मार्ग किधर भी नहीं है, वो पता लगता है। आत्मा में गमे એવું છે, क्यों गमे ऐसा है? आत्मा में आनंद भर्यो है। जिस शांति के लिए तुम बाहर भटकते रहे अनंत काल तक, वो शांति कहाँ थी? आत्मा में, तेरे घट में ही था। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट में ही है तेरे घट घट का अंतर का कोना टटोल, भगवान बनने की ताकत है तुझ में, तू मान बैठा पुजारी हूँ बस, देखो निजातम की ओर। ये बात है कि आत्मा में आनंद भरा हुआ है, क्या जरूर गम से गारंटी देते हैं माता जी। एक दफे आत्मा को देखा तो तुम पलट के भी नहीं देखेंगे, मुझे वहां ही अच्छा लगेगा। और जगत में कहीं भी रुचि ऐसा नहीं है, कहीं भी तुझे शांति मिले ऐसा नहीं, कहीं भी मतलब कहाँ, स्वर्ग में भी नहीं, कहीं भी मतलब कहाँ जहाँ किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, बाहर पूरी अनुकूलता है पांचों इंद्रियों के विषय में, वहां भी वो लोग भी, देवलोक भी, इंद्र भी दुखी है, अगर आत्मदृष्टि नहीं है तो दुखी है। जगत में कहीं भी रुचि ऐसा नहीं है, और वो वापिस क्षणभंगुर भी है। जब तक पुण्य है तब तक सलामत है संयोग, पाप का उड़ा है चाहे जिससे पुण्य होंगे पूरे पलट जाएंगे, एक सेकंड में रोडपति हो जाएगा, माया पलट जाएगी, चले जाएगा नीचे गति में। यहाँ स्वर्ग का बहुत बड़ा देव था, पांचों इंद्रियों की समृद्धि थी, कोई कमी नहीं थी, मिट्टी में हाथ डाले सोना होता था, और आयुष्य
धीरेन्द्र भगवान के पास चले जाना, वो तुम्हारा कल्याण कर देंगे, क्योंकि ये सिद्धांत विरोध है। ये इस वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, बाहर से शांति आने वाली नहीं है, कोई दे सकता भी नहीं। शिव भगवान भी हमको शांति दे सकते नहीं। क्या शिव भगवान तो साध्य के स्थान पे है। शिव भगवान क्या है? शिव भगवान का याद करने से वैसा ही मेरा स्वरूप है करके वो दिशा निर्देश करने वाले हैं कि मैं भी तेरे जैसा भटकता हुआ आत्मा था, राग द्वेष करता था, कर्तृत्व भाव में था, लेकिन सदगुरु मिले तो अवलोकन का प्रयोग किया तो बाहर से रुचि खत्म हो गई, जगत में कहीं अभी अच्छा बुरा नहीं लगा। तो मेरी योग्यता बनी, तब गुरु ने हमको कहा कि ज्ञायक में दृष्टि लगा, तो ज्ञायक में दृष्टि लगा। जब से आज तक कोई पुरुषार्थ करते करते ज्ञानी बना, श्रावक बना, मुनि बना, और अब अर्यंत पद होकर के सिद्ध भगवान बनाओ। आत्मा में जो नजर पहली वक्त गई, जब से इतना अच्छा लगा है कि अब बाहर का उपयोग कम होते गया धीरे धीरे, और अंदर में उपयोग बढ़ते 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 अब कैसी हालत हो गई तो मेरा उपयोग कहीं बाहर जाता ही नहीं है। ये सिद्ध भगवान का ये कहना है। अब मुझे कहीं घूमना नहीं है, शरीर भी नहीं, कोई प्रकार का प्रॉब्लम मुझे नहीं, सभी प्रकार के कर्म खत्म हो गए, जगत का हिसाब किताब चुकते। अगर भूतकाल में पाप किया था तो साधना के दरमियान तकलीफें आई, कर्जा चुक गए। भूतकाल में पुण्य किया था तो साधना के वक्त संयोगों की अनुकूलता रही, स्वर्ग के भाव भी किए बीच में, क्योंकि पुण्य खत्म करने के लिए वो भी करना पड़ता है, नहीं चाहते हुए परिक्रम मिला। तो ये सब कर्जा चुक गया, पाप का और पुण्य का। अज्ञान दशा में जो पाप और पुण्य किए सबका कर्जा चुका दिया। अब मुझे 8 कर्मों का खत्म हो गया मामला। अब मेरा उपयोग भी निरंतर आत्मा में ही होता है, तो आत्मा में ही अच्छा लगता है। लेकिन वो शांति जो मिली है वो तेरे पास भी है, बस ये बताने के लिए सिद्ध भगवान का स्वरूप है। अरियन भगवान भी यही कहते हैं, मैं तुझे सुखी कर दूंगा, ऐसा नहीं। कोई गुरु ऐसा नहीं कहेगा कि मैं तुझे सुखी कर दूंगा, अगर वितरागी गुरु होगा तो, क्योंकि इस मार्ग में कोई किसी को सुखी नहीं करता, रास्ता बता सकते हैं। जिसको शांति चाहिए उसको रास्ता बता सकते हैं कि भैया तेरे पास भी खजाना पड़ा है, तुम भी उसमें नजर डाल के तुम ले लो। तो आत्मा में नजर करो वो बात आई, लेकिन गुरु के चरण में आओ वो बात नहीं आई। तुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगे तो क्या करना, वो बात आई। तो शरत पहले वाली बहुत जरूरी है। कौन सी शरत? उपयोग कब पलटाना, आत्मा में कब लेके जाना, जब तुझे कहीं भी अच्छा न लगे तो। लेकिन संयोग प्रतिकूल है इसलिए अच्छा नहीं लगता है तो वो बात नहीं चलेगी। बाहर में मेरी चलती नहीं है, इच्छा के अनुकूल नहीं होता इसलिए अच्छा नहीं लगता है तो वो नहीं चलेगा। उसमें राग नहीं है लेकिन द्वेष है, तो न राग होना चाहिए कहीं भी, न द्वेष कहीं भी होना चाहिए। जातत्व भाव के अवलोकन की कारण ज्ञान धारा में रह करके, जानने मात्र रह करके राग और द्वेष दोनों से हट जावे और फिर बिल्कुल फ्री हो जाए, उपयोग बिल्कुल फ्री हो जाए, तो फिर शांति पाने के लिए कहाँ लगाना? उपयोग आत्मा में लगाना। वेद ज्ञान तब शुरू करना है, वेद ज्ञान पहले शुरू नहीं करना है। तो यहाँ गारंटी दी गई है कि आत्मा में आनंद भरा है, वहां तुझे जरूर अच्छा लगेगा और जगत में कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा। समय दर्शन एक दफे हो जाता है तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग, काग विट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। उनको कौवे की विष्ठा के समान लगते हैं। कौन से सुख? चक्रवर्ती राजा के सुख, 6 खंड का अधिपति, 96,000 रानी, इतना वैभव कैसा लगता है? कौवे की विष्ठा के समान लगता है। वो किसी काम में नहीं आती। गाय की विष्ठा तो काम आती है, गाय भैंस की, लेकिन कौवे की विष्ठा बिल्कुल काम में नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि 6 खंड भले मिले लेकिन मुझे शांति 6 खंड में नहीं मिलेगी।
तो सुगाणी जी भी लिखे हैं कि क्या करता है कि चक्रवर्ती 6 खंड को नहीं साधता है, वो अखंड को साधता है। कैसे? कि नजर बाहर नहीं है, नजर यहाँ है, अखंड तत्व यहाँ पड़ा है, वो 6 खंड है और यहाँ पूरा एकमात्र एक अखंड सॉलिड वस्तु है। तो आत्मा है वो अखंड वस्तु है, उसको साधते हैं, उसकी आराधना करते हैं। 6 खंड की आराधना नहीं करते, वो तो पुण्य के कारण से अपने आप सेटअप होता है। जब पुण्य का उदय आता है तो बाहर में सब सामग्री अपने आप सेटिंग होती है। घर का मकान नहीं हो तो मकान हो जाता है, सब बाहर के सहयोग नहीं है तो सहयोग बराबर आ जाता है। मोटर गार्ड जो भी आने का है, जिस प्रकार के पुण्य का उदय होगा वो अपने आप सेटअप हो जाता है। कुछ करने करने की बाहर में कोई जरूरत नहीं है, करने जाएगा तो टेंशन में आ जाएगा। करने का नहीं है, कुछ अपने आप होता है। करने का एक ही कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? आत्मदृष्टि निरंतर बढ़ाना और राग द्वेष कहीं भी नहीं होना, वो निरंतर है, वो ध्यान रखने का है। हमको जागृति इतनी रखनी है कि हमको जगत का कोई पदार्थ न अच्छा लगे न बुरा लगे, और निरंतर ज्ञाता दृष्टा भाव रहे। तो इस पहले प्रथम बोल में ही ये बात है कि तुझे कहीं भी अच्छा न लगे तो तेरा उपयोग पलटा दे। अच्छा न लगे तो तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मंत्र तंत्र और कुछ बाहर की सुविधा, किसी की हेल्प लेना, वो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हेल्प मिलने वाली नहीं है। चलिए अभी कहीं अच्छा नहीं लगता है तो चलो शास्त्र पढ़। अब एक मुमुक्षु को कैंसर हुआ है तो वो क्या करते हैं, कभी मरना निश्चित है तो क्या कर रहे हैं, तो बहुत जिंदगी में पाप पुण्य किए हैं, अब नहीं करना है, अब क्या करना है, तो उसने कौन सा रास्ता अपनाया? शास्त्र पढ़े जल्दी जल्दी, उसमें कुछ लिखा होगा शांति का मार्ग। उसका पूरा ध्यान अभी शास्त्र पढ़ने में है, 8-8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं। तो ये सही तरीका है कि उल्टा तरीका है? तरीका कैसा है? ज्ञानी ने बताया वो तरीका है कि ज्ञानी ने नहीं बताया वो तरीका है? अपनी कल्पना से चलेगा तो ऐसा ही होगा। पता चल गया है कि मेरे आयुष्य अब कम है, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन उपाय क्या कर रहे हैं? मालूम है कि अभी भी आत्मा का दर्शन नहीं हुआ है, तो मनुष्य बहुत तो सफल नहीं होगा आत्मा के दर्शन के बिना। तो अभी तक तो प्रमाद किया, आलस किया, सब किया, अभी जागृत हो गए। जागृति का क्या स्वरूप लिया? अब जागृति का स्वरूप क्या रहा? अब वो शास्त्र पढ़े, ये शास्त्र पढ़े, वो शास्त्र पढ़े, दिन भर पढ़ने का रहा। इससे पीड़ा नहीं होगी, और शास्त्र पढ़ने से उपयोग आत्मा में चले जाएगा, तो शांति मिल जाएगी, खुद ही रास्ता मिल जाएगा। क्या शास्त्र में लिखा क्या है? आत्मा में दृष्टि लगा, और क्या लिखा है? अब ये भी पढ़े होंगे तो पहले ही बोल में क्या लिखा है? पहले ही बोल में क्या लिखा है? तुझे अच्छा नहीं लगता हो तो क्या करना? आत्मा में लगाओ। क्यों? हम क्या करेंगे? होगा पहला बोल, अब दूसरा बोल, फिर तीसरा बोल, फिर चौथा बोल। आत्मा में उपयोग कब लगाओगे? और एक के बाद एक पढ़ते चले जाओ, सोचते चले जाओ, याद करते चले जाओ, वाह करते जाओ, और आखिर में क्या निकलेगा नतीजा? इसमें पहले ही बोल में लिखा है कि आत्मा में उपयोग लगाना, और हम क्या करेंगे? उपयोग आत्मा में नहीं जाता है, उपयोग बाहर जाता है। एक शास्त्र, दूसरा शास्त्र, तीसरा शास्त्र पढ़ते जाएंगे। तो हम ये बात मानते हैं क्या? ज्ञानी पुरुष की बात मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। तो सुनते हो और मानते नहीं हो, ऐसा क्यों बनता है? ऐसा इसलिए बनता है कि अभी हमारी भावना शुद्ध नहीं होने। शुद्ध भावना वाला है, कहीं भी अच्छा बुरा नहीं लगता हो तो उसको तो एक ही काम करना है। क्या काम करना है? शांति के लिए क्या काम करना है? आत्मा में उपयोग पलटा देना है। शास्त्र पढ़ने को नहीं कहा, नमस्कार मंत्र का जाप करने को नहीं कहा, उपवास करने को नहीं कहा, छठ आवश्यक कुछ भी नहीं, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कुछ भी नहीं, एक ही काम करना है। कहीं भी अच्छा नहीं लगे तो एक ही काम करना है। कौन सा काम? तेरा उपयोग पलट दे और आत्मा में लगा दे। इसके अलावा और कुछ भी करने जाएगा तो फंसेगा। कैसे उपयोग लगाना कि मैं गायक मूर्ति हूं वर्तमान में, ऐसा उपयोग लगाना। अपनापन करना है, अस्तित्व की स्थापना करना है, तो उपयोग लगेगा।
जो वस्तु हाजिर है तो उपयोग लगेगा, हाजिर नहीं है तो ये भी एक गड़बड़ हो जाती है। कभी आत्मा में उपयोग लेके जाना है तो ढूंढो आत्मा को पहले, तो सारी जिंदगी ढूंढने में चले जाएगी। जो स्वयं ही है तो कैसे ढूंढेगा वो? स्वयं है तो ढूंढेगा कैसे? दुनिया का दूसरा मिलेगा ऐसा अपने, ऐसा कोई एक भी व्यक्ति 6 अरब की वस्ती में दूसरा कोई होगा ना अपने में? ऐसा नहीं मिलेगा कोई ऐसा? सोच लेना जरा, ये पूरी दुनिया में घूम के आएगा तो सेम मेरे ऐसा कोई दूसरा मिलेगा क्या? क्योंकि वो स्वयं अकेला ही है। तो आत्मा में उपयोग लगाना माने क्या? तो आत्मा दिखता नहीं है तो क्या करूं? अब ढूंढूं उसको, बाद में उपयोग लगाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी। आत्मा में उपयोग लगाना मतलब मैं जानने वाला हाजिर हूं ऐसा लेना है। मैं खो गया हूं, पहले ढूंढूं, देखूं, बाद में उपयोग लगाऊं, ये सब गड़बड़ है मामला। पुरुषार्थ करना माने क्या? उपयोग को पलटाना, खींच के लाना, बाहर जाने से रोकना, ये सब गड़बड़ है। मैं ज्ञान मूर्ति हाजिर हूं, जानने वाला हाजिर हूं, जानना निरंतर हो ही रहा है, कुछ करने डरने की जरूरत नहीं, तो उपयोग आत्मा में आ जाएगा बराबर। उपयोग आत्मा में लगाने की ये विधि है, चैतन्य मूर्ति की स्थापना करना है, अस्तित्व की स्थापना करना है। ये श्रद्धा का विषय है। पहले ज्ञान सम्यक नहीं होता है, पहले आचरण शुद्ध नहीं होता है, पहले श्रद्धा में अपने परमात्मा का स्थापना होता है। सबसे पहले काम क्या करना है? आत्मा को जानना है या आत्मा में लीन होना है? नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसे अस्तित्व की स्थापना श्रद्धा में करना है। बस ये हो जाए तो आत्मा के दर्शन हो जाए। मैं आत्मा हूं, यही जो 100% का अनुभूति पूर्वक, ज्ञान पूर्वक का, स्व संवेदन पूर्वक मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धा किया तो उसको समय दर्शन हो चुका। वेदन पूर्वक आना चाहिए, मन से नहीं, विकल्प से नहीं, मन से, विकल्प से, इंद्रियों से पार विचार करके ऐसा नहीं मैं ऐसा हूं ये भी नहीं चले। उसमें तो मन का आधार लिया, मन का आधार लिए बिना मैं आत्मा हूं, साक्षात मौजूद हूं ऐसे अपने अस्तित्व की स्थापना होवे और ज्ञान का उपयोग बाहर से हट करके आत्मा में लगे, स्व संवेदन आवे तो समझना समय दर्शन हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ। इसको आत्मा में लगाना ऐसा बोलते हैं। तो ये प्रथम बोल यहाँ पूरा होता है और यहाँ गारंटी भी दिया है कि एक दफे देखेगा तो संसार में कहीं भी अच्छा बुरा नहीं लगेगा, सब ज्ञान के इग्ने बन जाएंगे। ये सारे विश्व में कोई पदार्थ न मुझे अनुकूल है न प्रतिकूल है। भगवान जी ने लिखा है पहले ही पत्र के अंदर, सोनगढ़ में आप लोग सब पुण्यशाली हो तो आपको गुरुदेव की वाणी मिलती है, आपको इतनी अनुकूलता है और मेरे को यहाँ प्रतिकूल संयोगों में रहना पड़ता है। रहने की इच्छा नहीं है, रहने की इच्छा तो क्या है? आत्मा में रहने की इच्छा है। वहां नहीं रहना हुआ तो गुरु के साथ रहने की इच्छा है। लेकिन क्या करे, पाप का उदय है तो क्या रहना, कहाँ रहना पड़ता है? प्रतिकूल संयोगों में रहना, घर कुटुंब परिवार धंधे धापे में रहना पड़ता है। फिर भी मुझे कोई चिंता की बात नहीं, ऐसा लिखा है। गुरुदेव ने जो सिद्धांत मुझे समझाया है और जो मुझे अनुभव में आया है उसके अनुसार विश्व की कोई भी चीज न मुझे अनुकूल लगती है न प्रतिकूल लगती है। कि गुरु की वाणी सुनना मिले निरंतर तो अनुकूलता, नहीं सुनना मिले तो प्रतिकूलता, ऐसा मुझे अब नहीं रहा है। क्योंकि गुरुदेव ने वो सिद्धांत जो बताया है उसका मुझे अनुभव हो चुका है, ये बात लिखी है उन्होंने। इसलिए मुझे कोई चाहना नहीं है किसी प्रकार, जहां हूं जैसा हूं बराबर ठीक हूं। हाँ, पुण्य की कमी है वो तो लिख रहा है, लेकिन मेरे आत्मा में कोई कमी नहीं, मैं परिपूर्ण हूं ऐसा लिखा है उन्होंने, पहले लेटर में ही लिखा है भगवान जी ने। एक ही प्रवचन सुन करके आत्मज्ञान करने वाले जीव है, उनकी वाणी में ये बात आई। अब दूसरा बोल, अंतर की गहराई से अपना हित करने के लिए जो आत्मा जागरूक हुआ है और जिसको आत्मा की सच्ची लगन लगी है, झूठी नहीं सच्ची,
आत्मा की सच्ची लगन किसको कहना? कि संयोग के आधार पे नहीं है, प्रतिकूल अनुकूल संयोग के आधार पे नहीं है। प्रतिकूल संयोग बुरे नहीं लगते हैं, अनुकूल संयोग अच्छे नहीं लगते हैं, उसका आधार छूट गया बाहर का। और शांति चाहिए, उसके लिए प्रयत्नवान है, वो सच्ची लगन वाला है। प्रतिकूलता आते ही पूरा आत्मा हिल गया, ऐसा नहीं होता है। अनुकूलता मिलते ही राजी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो अंतर की गहराई से अपना हित करने के लिए जो आत्मा जागृत हुआ और जिसको आत्मा की सच्ची लगन लगी है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। भले आत्मा का अनुभव भले नहीं हुआ है अब तक, ये कंडीशन देखो। घबराने की क्यों बात नहीं है? क्योंकि उसकी जो लगनी है वही रास्ता कर देगी। उसको रास्ता कहां से मिलेगा? उसको कहां से रास्ता मिलेगा? आत्मा का तो अनुभव है नहीं, कौन बताएगा रास्ता? लगनी उसका रास्ता करेगी। लगनी सच्ची है, उपादान जागृत हुआ है, तो रास्ता नहीं मालूम है तो भी रास्ता मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि वो आकाश से गुरु आ जाएंगे, बता देंगे। वो बताएंगे तब वो प्रमाद भी नहीं करेगा, फौरन पहचान भी लेगा। और फौरन पहचान के क्या करेगा? आप दूसरी बात और सुनाओ, तीसरी बात और सुनाओ, ये बात नहीं, सुनते ही प्रयोग चालू हो जाए। ये किसके कारण से होगा? ये आत्मलग्नि के कारण से होगा। आत्मलग्नि अगर नहीं है और सच्चे गुरु भी मिल जाए तो भी कार्य नहीं होगा। और आत्मलग्नि सच्ची है तो जरूर सदगुरु मिलेंगे ही, वो पहचानेगा भी, वो सुनेगा भी, समझेगा भी और प्रयोग भी करेगा। क्या कारण है कि वो इतना पुरुषार्थ करता है? एक सुनता है, वो पुरुषार्थ नहीं करता है, सुनने में जिंदगी जाती है, अवलोकन में जिंदगी जाती है। ये कैसा है? मेहनत बहुत करे और सफल नहीं होगा। एक मेहनत जैसा कि पीछे से आया और आगे निकल गया, क्यों ऐसा हुआ? डिफरेंस का और आत्म लगने का डिफरेंस, और कोई फर्क नहीं है। वो भी अपने ऐसा ही आत्मा है क्या? वो भी रागी द्वेषी संसार में भटकता हुआ ही आत्मा है। फिर पीछे आने वाला आगे क्यों निकल गया? उसमें और हमारे में अंतर क्या है? वो अंतर एक ही है, आत्मलग्न। अंतर की गहराई से अपना हित साधने के लिए जो आत्मा जाग चुका है, जागृति में आ गया है, यहाँ बहुत हो गया है, बहुत भटका सारी दुनिया में, देखा सुना चखा सब किया है, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली है। अब तो मुझे शांति मिले ऐसा ही करना है। इसके लिए पल पल सावधान रहना है कि भूतकाल में जो गलती की वो तो नहीं दोहराता हूं ना मैं। इसके लिए निरंतर जागृति में रहना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इतनी जागृति कहां से आई? कि गहराई से उसको वो भावना जगी है। कौन सी भावना? कि मुझे मेरा कल्याण करना है। ये झूठे संसार के संयोगी सुख के लिए अब मुझे समय वेस्ट करना, अब प्रमाद नहीं करना है। बहुत प्रमाद किया, अनंत काल भटका हूं प्रमाद करते करते, प्रमाद में और झूठे उपाय में। अनंत काल कैसे गया है? एक तो आलसी बन गया, कई बार सदगुरु मिले, साक्षात जिनेंद्र भगवान मिले, हाँ आत्मा कल्याण करना है करके किया नहीं, करना है किया है, लेकिन सच्चा पुरुषार्थ नहीं उठाया तो प्रमाद किया है। और दूसरा काम क्या किया है? झूठा उपाय किया है। झूठा उपाय का मतलब क्या है? स्वच्छंद, अपनी मनमानी किया है, अपनी बुद्धि से चला है, अपने आत्मा से आगे नहीं बढ़ा है। अंदर में जो सच्ची भावना होनी चाहिए वो नहीं हुई। तो प्रमाद, आलसीपना, और दूसरा है स्वच्छंद, अपनी बुद्धि से चलना, मनमानी करना, गलतियों पे गलती करते जाना। ये दो कारण से वो अपना कल्याण नहीं हुआ, अनंत काल चले गया है। अब जिसको ऐसा लगे कि मुझे वास्तव में आत्म कल्याण करना है, तो अंतर की गहराई में से जिसको अपना हित करने के लिए जागृति आई है, आत्मा जागृत हुआ है, और जिसको आत्मा की सच्ची लगनी लगी है, बस उसका समझो काम हो ही जाएगा। उसकी आत्मलग्नि ही उसका मार्ग कर देगी। कौन रास्ता कर देगा? समझ में नहीं आता है, इतनी बुद्धि नहीं है, याद नहीं रहता है,
कसाय किस भी हो जाते हैं, गलतियां पे गलतियां हो ही जाती है, नहीं करना चाहे तो भी। इतनी सारी तकलीफें दूर कैसे होंगी? आत्म लगने के कारण से दूर हो जाएगी। आत्मा की सच्ची लगन लगे और अंतर में मार्ग न मिले, ऐसा कभी भी बनता नहीं है। हमको मार्ग नहीं मिलता है इतना मेहनत करने पर भी, तो शंका हो जाती है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब हम कैसे आगे बढ़े, क्या करें। तो उस जीव को ऐसा एक अंदर में अभिप्राय रहता है। क्या अभिप्राय रहता है? कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, इसलिए वो फिर उसको शंका आ जाती है कि इतना मेहनत करने पर भी काम नहीं होता है तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शंका का कारण कहां से पैदा हुआ? वो डिसीजन लिया ना उसने। कौन सा डिसीजन? कि मैं आत्मा के लिए बहुत मेहनत करता हूं। ये गलत डिसीजन है, ये निर्णय जो गलत लिया है। उसको ऐसा लगना चाहिए कि अभी मैं नहीं पहुंचा हूं तो मेरे में कुछ कमी रह गई है, मेरी मेहनत अधूरी है या उल्टी है, अधूरी मेहनत या उल्टी मेहनत, इसलिए मेरा काम नहीं होता। इसके बदले उसने डिसीजन कौन सा ले लिया? मैं बहुत मेहनत करता हूं और फिर काम नहीं होता है, क्योंकि मेहनत तो सही होती नहीं, अधूरी होती है या उल्टी होती है, और मानता है कि सही चल रहा हूं, तो फिर वो गलती हो जाएगी। दूसरा उसका फल क्या निकलेगा? कि काम होने वाला नहीं है तो क्या सोचेगा, अब शायद मेरे से नहीं होगा, शंका आ जाएगी। और शंका अपनी गलती के कारण से आई है, कहने वाले पर भी आ जाएगी, बताने वाले पर भी आ जाएगी, नहीं ये मार्ग सही नहीं लग रहा है, ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा कैसे होगा, ऐसा उसको लग जाएगा अंदर में। तो अपनी गलती है। कभी भी ऐसा नहीं मानना कि मेरी लगन सच्ची है, मेरी मेहनत सच्ची है, ऐसा कभी नहीं मानना। जिस दिन आएगा तो अपने पैर पे कुहाड़ी मारने जैसा हो जाएगा। क्योंकि नियम ऐसा है कि आत्मा की सच्ची लगन लगे और अंदर में मार्ग न मिले, ऐसा कभी बनता ही नहीं। पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, मार्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डाउट है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये लगा, इसका हिसाब किताब ये है कि उसको आत्मा की सच्ची लगन नहीं लगी है। सच्ची लगन वाले को ऐसा विचार कभी नहीं आता है जिससे निराशा हो जाए, अपनी पामरता का एहसास हो जाए, गुरुवाणी पे शंका हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। उसको तो सच्ची लगन वाले को तो 100% विश्वास होता है कि मेरा मार्ग काम तो होने ही वाला है, ऐसा पूरा विश्वास रहता है। सच्ची लगन में अगर इतना भी बंद ना हो कि विश्वास भी नहीं आवे, तो सच्ची लगन का है कि फिर वो सच्ची लगन ही नहीं। इसलिए नियम है, आत्मा की सच्ची लगन लगे और अंदर में मार्ग न मिले, ऐसा कभी बनता ही नहीं। आत्मा की लगनी चाहिए, उसकी भावना होनी चाहिए, आत्म भावना। समय दर्शन पहले होना चाहिए, वो बात नहीं है। पहले क्या होना चाहिए? आत्मा की भावना। अवलोकन पहले क्या, आत्मा भावना पहले? आत्मा भावना। इसलिए कृपालुदेव ने सही सूत्र दिया है। कृपालुदेव के एक सूत्र है तो गागर में सागर जैसे है, एक सूत्र का इतनी वैल्यू है। आत्म भावना भावता दुर्लभ केवल ज्ञान। लेकिन समझने वाले समझते हैं, नहीं समझने वाले उसको रटन करते हैं, धुन में बोलते हैं ना। एक तो वो ये मंत्र है, आत्म भावना भावता जिवलय केवल ज्ञान। दूसरा सौजात्म स्वरूप, वो तो गुरुदेव परम गुरु वो उनका कृपालुदेव का, कृपालुदेव का ऐसा है। तो बोलते इतना ही है, सौजात्म स्वरूप परम गुरु, धुन लगाते हैं उसको। और एक दूसरी धुन है आत्म भावना भावता, इसमें राग लय संगीत सब आता है, गाते रहो बस। आत्म भावना नहीं रहती। वो भावना किसकी रहती है मालूम है? वो राग की भावना रह जाती, धुन की भावना हो जाती है, क्यों बराबर चले। आत्म भावना जो शब्द बोलते हैं वो शब्द कोरे रह जाते हैं, ऐसे की वैसे, अंदर में भावना नहीं होती। उसको तो रात और दिन अखंड जाप चलता है कि नहीं चलता है, अखंड धुन चलती है कि नहीं चलती है, कौन आता है और कौन नहीं आता है। जो अपने को साथ देगा उससे राग हो जाता है कि देखो ये भी आया धुन में, वो भी आया, वो भी आया, उससे दोस्ती बढ़ती है, उससे व्यवहार बढ़ता है। आत्म भावना कहाँ है? वो जीरो। नहीं आता है, आते आते चले गया तो उसके देखते ही द्वेष हो जाएगा कि वो आता था पहले, अब भटक गया है।
या राग द्वेष पांच चालू। किस कारण से? धुन में आता है तो राग, धुन में नहीं आता है तो आत्मा में भावना आत्म लगनी नहीं लगती, आत्म भावना नहीं बढ़ती, वो धुन की भावना बढ़ जाती है। देखो कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बस ये भक्ति की बात नहीं तो सारा दिन 6 घंटा भक्ति करना, तत्व ज्ञान की बात करना ही नहीं, अपन एक शब्द का अर्थ नहीं आगे पीछे करना, तो फिर आराधना विराधना हो जाएगी। इसका जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना, एक भी अक्षर आगे पीछे नहीं, स्पष्टीकरण नहीं। अपने में ताकत कहाँ है स्पष्टीकरण करने? अपन पामर जीव है, उनके सामने हम कहाँ, वो किधर हम किधर। इसलिए हमको इसका अर्थ नहीं करना, जो लिखी है वही पढ़ लेना। क्या ये भक्ति का ऐसा उल्टा अर्थ, तो सब गड़बड़ है। आत्मा की सच्ची लगन लगनी चाहिए। अब किस प्रकार से लगन लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये दोबारा बोलती कल ले लेंगे। लगनी वाला बोल, हाँ नहीं अभी थोड़ा आगे और रहेगा उसमें, और थोड़ा है पीछे भी है ना बहुत। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो